गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको संगीत का एक टॉपिक थाट राग वर्गीकरण करवा रही हूँ। ध्यान से सुनना बेटा। मध्यकाल में मेल वर्गीकरण प्रचलित था। मेल मीन्स क्या होता है? थाट। परंतु विद्वानों में मेल संख्या में भिन्नता होने के कारण यह वर्गीकरण जल्दी ही समाप्त हो गया। आधुनिक थाट राग वर्गीकरण प्राचीन मेल राग वर्गीकरण का ही अनुकरण है। यानी कि प्राचीन काल में जिसे मेल कहा जाता था उसका नाम थाट ही है। और मेल और थाट दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों की परिभाषा और नियम एक जैसे हैं। इस वर्गीकरण का श्रेय पूरा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने पंडित वेंकटमुखी जी के 72 थाटों में से 10 थाट चुनकर हिंदुस्तानी समस्त रागों का वर्गीकरण इन्हीं 10 थाटों के अंतर्गत ही रखा हुआ है। इस वर्गीकरण में स्वरों की समानता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसे काफी थाट में गांधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, इस प्रकार काफी थाट के अंतर्गत जितने भी राग आएंगे उन सभी में गांधार और निषाद स्वर कोमल ही लगेंगे, किंतु स्वर समानता के साथ साथ स्वरूप साम्य का भी ध्यान रखा गया है। उदाहरण के तौर पर राग वृंदावनी सारंग में स्वर समानता की दृष्टि से यह क्या है? खमास थाट के अंतर्गत आना चाहिए, किंतु स्वरूप साम्य की दृष्टि से इसे काफी थाट के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए इसको यह भी कहा जा सकता है कि यह पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें स्वर साम्य और स्वरूप साम्य, स्वर साम्य मीन्स होता है समानता, जिसमें स्वर समानता और स्वरूप समानता दोनों का ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इस पद्धति को जनक जन्य पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इन थाटों में से 10 संपूर्ण राग उत्पन्न होते हैं और जिनको किस नाम से जाना जाता है? जनक कहा जाता है। जो उनके जैसे अन्य राग होते हैं उन्हें हम जन्य राग कहते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा 10 जो थाट चुने गए हैं वो निम्न प्रकार से हैं। हमारा फर्स्ट थाट है बिलावल थाट। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। कल्याण थाट में तीव्र मध्यम व अन्य सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। खमास थाट में गांधार और निषाद स्वर खमास थाट में नी कोमल और अन्य सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। काफी थाट में गांधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं और अन्य सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। आसावरी थाट में गा धा और नी स्वर कोमल व अन्य सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। भैरव थाट में रे और धा स्वर कोमल व अन्य सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। भैरवी में रे, गा, धा और नी ये चारों स्वर कोमल व अन्य सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। फिर आता है हमारा पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में रे और धा स्वर कोमल व तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और अन्य सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। मारवा थाट में रे कोमल होता है और मा तीव्र होता है, उसे हम मारवा थाट कहते हैं और अन्य सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। फिर आता है हमारा तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे, गा और धा स्वर कोमल व तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और अन्य सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। ये थी हमारी थाट राग वर्गीकरण और 10 थाटों की पहचान कि 10 थाटों की पहचान किस प्रकार से करनी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा, और साथ के साथ बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।